स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि है। इंदौर में ये बहुत बड़ी सौगात मिल रही है। एक तो अटल जी की खुद की अपनी एक बड़ी प्रतिमा का आज भूमि पूजन हमने दशहरा मैदान पे किया, लगभग 2 करोड़ की लागत से बनने वाली प्रतिमा का। इसी के साथ साथ रानी अवंतीबाई लोधी का भी आज जन्म जयंती है। दोनों अवसरों को जोड़ करके प्राणी संग्रहालय में 14D सिनेमा थिएटर एवं वर्चुअल जंगल सफारी का अद्भुत एक प्रकल्प का शुभारंभ हुआ। पीपीपी मॉडल पर बनने वाले इस प्रकल्प के बलबूते पर आदिकाल के जुरासिक पार्क के काल के आज के सभी जानवरों के साथ एहसास प्रत्यक्ष चलने का डिजिटली जो प्रयोग किया है, वाकई वो अद्भुत है। मैं अपनी ओर से इंदौर के जनप्रतिनिधियों को बधाई देना चाहूँगा। माननीय मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी, माननीय मंत्री तुलसीराम सिलावट जी, माननीय सांसद शंकर ललवानी जी, महापौर पुष्पमित्र भार्गव जी, जिनके जू के अंदर नगर निगम के द्वारा ये जो प्रकल्प हुआ है, माननीय विधायक महेंद्र आर्डिया जी, मधु वर्मा जी, गोलू शुक्ला जी और श्रीमती मालिनी गौड़ जी का ये जो अटल पथ का आज नया एक तरह से पूरा इंदौर कायाकल्प हो गया। और जो बताया गया कि बहुत पुरानी झुग्गियों को हटा करके जो मार्ग खोला है, रहवासियों के चेहरे बता रहे हैं कि वो कितने आनंद के साथ इस अवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे। मेरी अपनी ओर से इस पूरे आयोजन के साथ अटल जी की सच्चे अर्थों में ये सच्ची श्रद्धांजलि होगी जब हमने अटल पथ का आज लोकार्पण कर रहे हैं। बहुत बहुत बधाई। 4 फायर बाइक का भी शुभारंभ नगर निगम के द्वारा कराया जा रहा है। ये भविष्य में अग्नि से जुड़ी हुई घटनाओं में बचाव के लिए बड़ा काम करेगी। मेरी अपनी ओर से बधाई। बहुत धन्यवाद। राकेश जी। इंदौर से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रोड शो का सीधा प्रसारण। वहां पे पुष्पमित्र भार्गव इंदौर के महापौर और तमाम वहां के स्थानीय नेता इस वक्त मौजूद। सीधा प्रसारण इस वक्त इंदौर से आप देख रहे हैं। सीधा प्रसारण इस वक्त आप देख रहे हैं इंदौर से। वहां पे इंदौर के महापौर पुष्पमित्र भार्गव, जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और कैलाश विजयवर्गीय भी मंत्री, कैबिनेट मंत्री वहां पे मौजूद हैं। तमाम दिग्गज नेता इस वक्त मंच पे दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम का आगाज होने जा रहा है। आप सीधा प्रसारण देख रहे हैं। नव प्रवर्तन के शिल्पकार, अभ्युदय मध्य प्रदेश के संस्थापक माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के कर कमलों से यह प्रकाश पुंज प्रस्फुटित होकर निश्चित तौर पर आने वाले समय में इंदौर की नई विकास की ऋचाओं को अंकित करेगा। इंदौर आज सौगातों से भरा इंदौर के लिए ये ऐतिहासिक पल, और आज उस व्यक्तित्व की पुण्यतिथि जिन्होंने सुशासन और राष्ट्रवाद की नींव रखी थी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय परंपरा अतिथि देवो भव के भाव को पल्लवित और पोषित करती है। स्वागत की श्रृंखला में मैं निवेदन करूंगी सर्वप्रथम इस क्षेत्र की विधायक मालिनी लक्ष्मण सिंह गौड़ जी से कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का स्वागत ये तुलसी का पौधा भेंट करके करें। और मेरा निवेदन हमारे शहर के प्रथम ऊर्जावान नागरिक माननीय महापौर पुष्पमित्र भार्गव जी से हम तालियों की गूंज से स्वागत के भाव समर्पित करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का स्वागत करें। मेरा अनुरोध इस क्षेत्र के पार्षद शानू शर्मा जी से कि वे भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का स्वागत करें। सुमित मिश्रा जी भी, माननीय सांसद जी से भी अनुरोध कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का स्वागत करें।
माननीय महापौर जी परम श्रद्धेय कैलाश विजयवर्गीय जी का स्वागत कर रहे हैं। उन्हीं से अनुरोध माननीय तुलसीराम सिलावट जी का भी आप स्वागत करें। मन में स्वागत का भाव सभी के प्रति समर्पित। ये भी पूछना है। स्वागत के भाव सभी के मन में पावस भाव। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को यह बहुत सुंदर ईश प्रतिकृति भेंट की जा रही है। स्वागत का भाव सबके प्रति, सबके मन में, और यही भाव समर्पित हम तालियों की गूंज से माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के प्रति अपने स्वागत का भाव समर्पित करें। माननीय महापौर जी से सादर अनुरोध कि माननीय तुलसीराम सिलावट जी का भी पौधा भेंट करके स्वागत करें। स्वागत करें माननीय सांसद जी का। मैं अनुरोध करूंगी माननीय आदरणीय मालिनी लक्ष्मण सिंह गौड़ जी से कि वे आए और स्वागत का भाव समर्पित करें। सभी एमआईसी मेंबर्स माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का स्वागत कर रहे हैं। ये वृहद माला से माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का स्वागत। रहवासी संघ, डी सेक्टर, सभी शांतिनाथपुरी, सभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के लिए स्वागत को आतुर सिंधी समाज, ये मन में सभी के प्रति स्वागत का भाव और अनुरोध। मेरा सादर अनुरोध, जब आज इतनी सौगातों से भरा यह पावस भाव है तो हर व्यक्ति के मन में स्वागत का भाव है कि 40 वर्षों का इंतजार आज हुआ खत्म। रुद्राक्ष की माला के माध्यम से भी स्वागत किया जा रहा है। वृहद भगवान शिव का यह शिवलिंग मैं अनुरोध करूंगी परम आदरणीय मालिनी लक्ष्मण सिंह गौड़ जी से कि कृपया आज के इस पावस अवसर पर स्वागत का भाव समर्पित करें। आदरणीय मालिनी लक्ष्मण सिंह गौड़ जी, हम तालियों की गूंज के बीच उनका स्वागत करें। सबसे प्रथम भारत माता के चरणों में प्रणाम करती हूँ। आज इस बहुत ही सुंदर कार्यक्रम में उपस्थित हमारे मध्य प्रदेश के सभी अतिथियों का मैं विधानसभा 4 लखन दादा की अयोध्या में सभी परिवारजन की तरफ से स्वागत करती हूँ। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश का विकास। देवी अहिल्या की नगरी इंदौर, और इंदौर में आज भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा का अनावरण नगर निगम और प्रशासन के साथ जोरदार ताली बजा करके आज के इस कार्यक्रम का, और जैसे आकाशवाणी का पंचरंगी प्रोग्राम होता था, कई प्रकार के कार्यक्रमों को जोड़ते हुए आज अटल जी की जयंती, रानी दुर्गावती का जन्म दिवस को सार्थक करने का काम किया है। ऐसे में मंच पर विराजमान स्थानीय शासन के वरिष्ठ मंत्री श्रीमान कैलाश जी विजयवर्गीय भाई साहब, हमारे जल शक्ति मंत्री श्रीमान तुलसीराम सिलावट जी, इस अवसर पर हम सबके वरिष्ठ नेता और जनसंघ, युवा मोर्चा, कई सारे कार्यकर्ताओं को खड़े करने वाले माननीय मेघराज जी जैन हमारे बीच मौजूद है। सबके लिए जोरदार ताली बजा। हमारे वरिष्ठ नेता बाबूलाल जी रघुवंशी, आपके लिए भी जोरदार अभिनंदन। मंच पर विराजमान माननीय सांसद शंकर ललवानी जी, आपका भी स्वागत, अभिनंदन है। इस कार्यक्रम में जहां हम मौजूद हैं, यहाँ की विधायक
श्रीमती मालिनी गौड़ जी, आपका भी भाभी आपके बधाई। और पुष्पमित्र भार्गव जी का भी यही निवास है। जोरदार तालियां माननीय महापौर जी के लिए भी। इस अवसर पर माननीय विधायक श्रीमान रमेश मेंदोला जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन। माननीय विधायक मधु वर्मा जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन। माननीय विधायक गोलू शुक्ला जी, आपका स्वागत अभिनंदन। और इसी मंच पर मौजूद हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष शैलेंद्र बरवा जी, आपका अभिनंदन। पूर्व संगठन मंत्री प्रताप करोसिया जी, आपका अभिनंदन। सोनकर जी, आपका भी। इसी मंच पर मौजूद हमारे जिला अध्यक्ष दोनों नगर जिला सुमित मिश्रा जी और ग्रामीण जिला अध्यक्ष श्रवण चावड़ा जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन। इस मंच के पीछे बैठे हमारे सुदर्शन जी से लगाकर राजेश जी, आप यहाँ के प्रभारी भी हैं। राजेश सिंह जी ग्वालियर से आते हैं। और पूर्व महापौर गोपी भैया, पूर्व विधायक हरी भैया, कैलाश जी, पूरा मंच जोरदार ताली बजा करके सारे MIC के मेंबर, सारे पार्षद और आप सबका दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं। आपका भी अभिनंदन करता हूं। सच में विकास के मामले में आज के दिन का चयन करके महापौर जी और भारतीय जनता पार्टी की स्थानीय सरकार ने जो निर्णय किए हैं, सच में वैसे तो इंदौर स्वच्छता, सेवा, सुशासन का सिरमौर है। इंदौर से मध्य प्रदेश में सच में नई तकनीक और नवाचार की गंगा बहती। आज फिर यहाँ नया नवाचार का एक चिड़ियाघर के अंदर। महापौर जी, आपको बधाई। पैसा सरकार का नहीं लगेगा, लेकिन लगने वाले यूनिट में सरकार का हिस्सेदारी जरूर होगी, जिनके माध्यम से वो अपना अतीत का, पृथ्वी की उत्पत्ति के समय के जुरासिक पार्क जैसे डायनासोर, उस जमाने के वो डायनासोर भी आपको चिड़ियाघर के अंदर डिजिटल रूप से चश्मा लगा करके कुर्सी पे बैठो, ऐसा लग रहा कि गर्दन आप ही की पकड़ लेगा सीधी, ऐसा एहसास कराता। बड़े बड़े सांप और तमाम प्रकार के जानवरों के बीच जो एहसास कराते हैं वो अद्भुत है। लेकिन चिड़ियाघर के अलावा भी और भी बहुत सारी सौगात। स्वर्गीय अटल जी की प्रतिमा, अटल जी का इंदौर से बहुत गहरा संबंध। और इंदौर तो क्या, वो पूरे देश के अंदर हर एक स्थान पर अटल जी ने जनसंघ के जमाने से, वैसे तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मूलतः प्रचारक रह करके अटल जी के जीवन के बहुत सारे पक्ष है। वो उत्कृष्ट राजनेता है, वो लेखक है, कवि है, कुशल वक्ता है। उनके जीवन के सभी पक्षों में, और आज के दौर में तो और हमारे लिए तो सौभाग्य की बात है, वो मध्य प्रदेश की माटी के सपूत, राजनीति के शिखर पुरुष और राजनीति के अजात शत्रु श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जीवन पक्ष में हो तो बेहतर शासक और विपक्ष में हो तो प्रतिपक्ष की भूमिका भी उसी गरिमा से निभाने वाले जोरदार अभिनंदन करें अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए, जिनके कारण से लोकतंत्र गौरवान्वित होता है। आज के नेता प्रतिपक्ष को सीखना चाहिए कि नेता प्रतिपक्ष क्या होता है, उसका आचरण व्यवहार क्या होता है। पक्ष में जो कोई प्रधानमंत्री बने, लेकिन प्रतिपक्ष के स्थान की भी जो गरिमा और महत्व है, वो अटल जी ने जो स्थापित की, सच में वो बहुत अलग प्रकार की है। लेकिन कोई बात नहीं, अटल जी तो यहाँ पर सत्तन जी से लगा करके कई सारे पुराने नाम हैं, जिनके आधार पर राजवाड़े पे कभी कवि सम्मेलन का मसला हो या किसी और कार्यक्रम का मामला हो, और उज्जैन में भी बराबरी से उज्जैन जाए, महाकाल के दर्शन हो ना हो, महाकाल की बूटी जरूर मिलना चाहिए। हमारे अटल जी के जीवन के इतने सारे रहस्य, इतना मस्त मौला व्यक्तित्व, परमात्मा की दया से उनके जीवन के सब कुछ खुला हुआ, उनके जीवन में सामंजस्य के साथ सरकार चलाने का, 24 दलों के साथ, और देखो मंत्रियों के साथ कौन कौन मंत्री रहे, एक से बढ़कर एक, जयललिता, ममता, अब किनके किनके नाम लो, लेकिन सबको अटल जी है कि अपने मंत्रिमंडल में रखते हुए सबके साथ सरकार चलाकर सामंजस्य क्या होता है। और ऐसे में संवाद से अपने मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए।
इसके उत्कृष्ट उदाहरण अटल बिहारी वाजपेयी रहे, लेकिन उनके नाम पर जब आज यहाँ इस जगह का हमने लोकार्पण किया, वाकई ये रोड देख के आनंद आ गया। जोरदार ताली बजाए नगर निगम के साथ। आप पुष्पमित्र भार्गव जी और यहाँ की विधायक और सांसद सबको बधाई देना चाहूंगा। ये हमारे अपने इच्छा शक्ति के बलबूते पर अन्नपूर्णा से जोड़ करके ये जो रोड बनाया है सुदामा नगर को जोड़ने का, वाकई अद्भुत रोड है। मैं उम्मीद कर रहा हूं ऐसे विकास के कामों के साथ आज यहीं पर और भी कुछ काम किए हैं। अटल जी की प्रतिमा पर खास करके ये जो 60 अटल जी की प्रतिमा सहित 60 करोड़ 67 लाख की लागत से 7 अलग अलग कार्यों का यहाँ हमने सौगात देने का काम किया है। अपनी सरकार के बनने के बाद सुशासन को लेकर के जितने प्रकार के काम हो रहे हैं, उन कामों की कड़ी में इंदौर तो हमारे लिए एक विशेष स्थान रखता है। लेकिन आज के इस कार्यक्रम में भी हमारी विधानसभा क्रमांक 4 में 16 करोड़ की लागत से यह अटल पथ का लोकार्पण हुआ है, जो अन्नपूर्णा रोड को जोड़ने जा रहा है। इसी के साथ साथ 7 करोड़ से अधिक की लागत के गांधीनगर का मुख्य मार्ग, देपालपुर रोड, पितृ पर्वत मार्ग, सुपर कॉरिडोर की कनेक्टिविटी को जोड़ेगा। 4 करोड़ की लागत से सिरपुर तालाब, अहिल्या उद्यान से वाच टावर को जोड़ेगा। ये भी 4 नंबर विधानसभा में, और 1 नंबर विधानसभा से लग करके देपालपुर विधानसभा भी जहां लगती है, ये 18 करोड़ की लागत से टिगरिया बादशाह मुख्य मार्ग से कुशवानगर होते हुए उज्जैन नगर नाका तक ये आने वाली सड़क भविष्य की दृष्टि से सिंहस्थ में भी बहुत काम आएगी। जोरदार ताली बजाए अपने आने जाने के प्रत्येक मार्ग के। ये मार्ग भी या इंदौर का कोई भी मार्ग, इंदौर उज्जैन दोनों संभागों के अंदर विश्व का सबसे बड़ा मेला सिंहस्थ का मेला जब हो रहा है, तो सिंहस्थ के मेले के आधार पर ऐसे सारे कामों को करने की आवश्यकता है। और मुझे तो इस बात की प्रसन्नता है, अब की बार ये जो जिस प्रकार से प्लानिंग हुई है, उज्जैन इंदौर मेट्रोपॉलिटन, भोपाल मेट्रोपॉलिटन, अब जबलपुर ग्वालियर भी उस लाइन पे है। एक एक करके वो सारे काम, जिन कामों के आधार पे हम आगे बढ़ रहे हैं, अपने यहाँ हमारी सरकार अटल जी की याद कर रहे हैं, तो हम अपने गरीब, युवा, महिला, किसान चारों वर्ग के कल्याण के लिए जो काम कर रहे हैं, यह हमारी प्रतिबद्धता भी है। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत, और ऐसे लोकतांत्रिक देश के अंदर एक ऐसे राजनेता जिनके जीवन का लक्ष्य भारत को दुनिया के अंदर नंबर 1 की स्थिति में लाने की नींव रखने का काम हो रहा। अटल जी ने अपने शासनकाल में 1, 2, 3 बार के टेन्योर में जितने काम करे, उन कामों की बहुत लंबी फहरिस्त है। परमाणु संपन्न बनाना, टाइगर हिल पे पाकिस्तान को धूल चटाना, प्रधानमंत्री सड़क की सौगात देना, स्वर्णिम चतुर्भुज बनाना, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो काम किया वो अद्भुत है। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी ने एक सपना देखा था, नदी जोड़ो अभियान उस काल में, लेकिन कांग्रेस ने अड़ंगे लगाते हुए हमारे बुंदेलखंड के 16 जिलों को, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के, उनको नदी जोड़ो अभियान का सुझाव साध्वी उमा भारती ने दिया था। लेकिन लोकसभा से लगा करके हर जगह कांग्रेस ने अड़ंगे लगाए और उसी प्रकार का व्यवहार किया। जैसा आप देखो, ये हमारी इंदौर और पूरे मालवा और निमाड़ में जो बदलाव आया, गुजरात में आया कि नर्मदा वैली के माध्यम से हमारी नर्मदा जी क्या आई, हमारे 4 चांद लग गए इंदौर में। जोरदार अभिनंदन करें। नर्मदा महारानी के कारण से समूचा क्षेत्र पीने का पानी हो, सिंचाई के लिए पानी हो या उद्योग धंधे के लिए हो, नर्मदा जी तो कितने सालों से बह रही थी। लेकिन नर्मदा वैली में जो 1974 के पहले योजना बनी, कांग्रेस के लोग लगातार अड़ंगे लगाते गए। नर्मदा का पानी विधानसभा के अंदर कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने कहा ये पानी आ ही नहीं सकता, असंभव है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जब पहली बार नर्मदा का पानी आया, वो अटल जी की मौजूदगी में वो उत्सव मनाया गया। जोरदार अभिनंदन करें। ये है संकल्प का सिद्धि का मार्ग, जिसके कारण से आज का इंदौर
महानगर की तरफ बढ़ रहा है। और केवल इंदौर नहीं, पूरा मालवा और सभी क्षेत्रों में, और हम अटल बिहारी वाजपेयी जी के उसी सपने को साकार करते हुए केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के साथ, और पार्वती, कालीसिंध, चंबल, ये पूरी योजना से राजस्थान और मध्य प्रदेश 1,70,000 करोड़ की 2 योजना, जोरदार ताली बजाओ, ये मोदी जी के माध्यम से हो रहा है। कांग्रेस कभी विकास के काम में मदद नहीं करती है। कांग्रेस जो करती है सत्यानाश ही करती है, बंटा ढार करती है। ये कांग्रेस के काम करने के तरीके हैं। ना इनको सरकार के अंदर, सरकार की व्यवस्था में विकास के काम पसंद आते हैं, ना जनता के कल्याणकारी काम पसंद आते हैं। बड़ी मुश्किल से भगवान बचाए इनसे। मैं तो जवाबदारी के साथ कहना चाहूंगा, कल पहली बार वंदे मातरम गाते गाते हमारे हजारों क्रांतिकारी शहीदों ने अपने प्राणों को उत्सर्ग कर दिया, लेकिन स्वतंत्रता दिवस पे पहली बार पूरा गाना लाल किले से लेकर पूरे देश में गाया गया। जोरदार अभिनंदन करें माननीय समझ में ही नहीं आता, और कांग्रेस तो बिल्कुल नहीं मानती। वंदे मातरम के गायन के समय पे भी कांग्रेस के नेताओं ने वही व्यवहार किया जो यहां नगर निगम में हुआ था। कांग्रेस की 2 पार्षदों ने जान करते इंदौर की गौरवशाली गरिमा को ध्वस्त करने का काम किया, और कांग्रेस के लोगों ने कहा था इसको पार्टी से निकाल देंगे। ना उनने पार्टी से निकाला, ना क्षमा मांगी। ये वही वो लोग हैं जो आज भी वंदे मातरम का अपमान कर रहे हैं। मैं मान के चलता हूं, आज इस बात की आवश्यकता है कि जनगण मन हो, वंदे मातरम हो। जोरदार अभिनंदन करें माननीय मोदी जी के माध्यम से कानून बना करके अब कोई उल्लंघन करेगा तो उसको कानूनी रूप से भी दंडित करने का प्रावधान माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के उस स्वप्न के साथ कि कोई देश का कानून अगर बनता है तो देश की संस्कृति के साथ जुड़ के चलना चाहिए। अगर लोकतांत्रिक देश में बाकी चीजों की आजादी है, लेकिन मर्यादा का भी सवाल है, और मर्यादा को बनाए रखना ये सबकी जरूरत है और सबकी जवाबदारी है। आज के इस अवसर पर जब मैं यहाँ अटल जी के नाम पर इस पथ का लोकार्पण कर रहे हैं, तो एक और 4 नंबर विधानसभा का 7 करोड़ की लागत से फूटी कोठी चौराहे से संत श्री सेवालाल ब्रिज का भी सर्विस रोड का भूमि पूजन हुआ। जोरदार ताली बजा करके इस नई सौगात का भी अभिनंदन करें। मैं आज के इस अवसर पर पुनः आपके साथ दोहराना चाहूंगा, सरकार के माध्यम से हमारी सरकार ने भी किसान कल्याण के वर्ष में लगातार उद्योगों धंधों बढ़ाते हुए फूड प्रोसेसिंग की भी इकाइयां स्थापित कर रहे हैं, और घर घर दूध और दही की नदियां बहती थी हजारों साल से, ऐसे में दूध का भी उत्पादन बढ़ाने जा रहे हैं। युवाओं के लिए रोजगार के नए नए अवसर दे करके आईटी पार्क से लेकर एआईसीटी तक वो सब हम करने वाले हैं। भविष्य की दृष्टि से जो पुराने कारखाने बंद हो गए, उन कारखाने के श्रमिकों को भी उनके हक की राशि दिलाने का काम हमारी सरकार के द्वारा किया गया है। आने वाले समय में अब तो इंदौर को एक और सम्मान मिला है, ये हमारे सरकार की एविएशन मिनिस्ट्री का काम है। इंदौर का विमानतल अंतरराष्ट्रीय हुआ, जोरदार अभिनंदन करो। यहां से रोज दिल्ली मुंबई की तरह हमारी अबू धाबी की भी 1 सप्ताह की 3 फ्लाइट चालू हो रही, और 2 महीने बाद शारजा से फ्लाइट चालू होने वाली है। और केवल ये नहीं, हमारे वर्तमान के इंदौर उज्जैन रोड 6 लेन, उज्जैन का एक इंदौर से जोड़ता हुआ, उधर देपालपुर से आगे आता हुआ और पीथमपुर से जोड़ने वाला एक नया रोड, इसी के साथ इकोनॉमिक जो हमारा अपना खास करके वो कॉरिडोर, जिसके भरोसे से यहाँ पर हमारी भविष्य की अलग प्रकार की आर्थिक गतिविधियां संपन्न होगी, एक के बाद एक। अब तो ओंकार महाराज पे भी 2700 करोड़ के काम हो रहा है। जोरदार अभिनंदन करें हमारे अपने दूसरे ज्योतिर्लिंग के लिए। इंदौर से अगर एक दिन में
आधे दिन में ही, बल्कि घंटे 2 घंटे बच जाए और आपकी इच्छा हो कि ओंकारेश्वर महाकालेश्वर के दर्शन करना है, तो अपने यहाँ से जैसे केदारनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री की हेलीकॉप्टर सेवा चल रही है, ऐसी सेवा अब इंदौर से चल रही है। अब हेलीकॉप्टर से दोनों जगह दर्शन करके आ सकते हैं। जोरदार अभिनंदन करें। ये हमारी लगभग 4 हेलीकॉप्टर सेवा चल रही है, लेकिन सबसे सफल कोई हेलीकॉप्टर सेवा है तो यहीं से चल रही है। और हेलीकॉप्टर सेवा में जो आपसे शुल्क ले रहे हैं, हेलीकॉप्टर में बैठने के बाद, उतरने के बाद गाड़ी मिलेगी, भगवान के दर्शन कराएंगे, चाय पानी कराएंगे, बाद में फिर वापस हेलीकॉप्टर तक ले जाएंगे, फिर ओंकारेश्वर के दर्शन कराएंगे, वहां भी वही व्यवस्था रहेगी और वापस आपको छोड़ेंगे। ये मालवा का आतिथ्य का तरीका, जोरदार अभिनंदन करें। वही हमारी यात्रा करें, अलग से परेशानी नहीं होना चाहिए। सारे प्रबंधन हमारी सरकार के माध्यम से हो रहे हैं। अब तो मेट्रोपॉलिटन सिटी के माध्यम से मेट्रो ट्रेन की सौगात भी मिल रही है और यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से अब बॉम्बे का ट्रैफिक सीधा इंदौर से मनमाड़ के रास्ते पे खुल रहा। जोरदार अभिनंदन करें। ये नए दौर की नई कहानी। इंदौर आने जाने के लिए अभी दिल्ली मार्ग से अभी नागदा में हम 1 घंटा तक वो इंजन उधर से उधर बदलेगा, इसके कारण परेशान होते थे, लेकिन अब जरूरत नहीं है। डायरेक्ट इंदौर के लिए, उज्जैन के लिए दिल्ली मार्ग से आने वाला कोई भी रेलवे का ट्रैफिक एक नया भाटीसुड़ा का बाईपास बना रहा है, जिसके कारण से सीधी ट्रेन इंदौर आ जाएगी और इंदौर से आने वाला ये जो नया मुंबई का मार्ग खुलेगा तो आपको गुजरात जाने की जरूरत नहीं, सीधा यहीं से जा सकेंगे। एक नहीं, ऐसे बहुत सारी सौगातें लगातार मिलती जा रही है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मध्य प्रदेश भी तेज गति से उनकी सरकार के साथ कदम से कदम मिला रहा है। तो आज के इस अवसर पर मेरी अपनी ओर से पुनः आप सबका वंदन, अभिनंदन। नगर निगम और महापौर और सारे लोगों के लिए जोरदार ताली बजाएं। माननीय कैलाश जी भाई साहब के सारे कार्यक्रम के लिए। आपका तो मंत्रालय है, सारे निर्माण कार्य और मधु क्या बोले, चंदन नगर वाली रोड, चंदन में भुजंग लिपटे, कोई बात नहीं। चंदन नगर वाली रोड हमारे अपने इसी मंच से मैंने पहले अनाउंस किया था। मेरी जानकारी में उसका टेंडर भी हो गया है, निराकरण बाकी है। निश्चित रूप से चंदन नगर की रोड भी मिलेगी और विकास का नया रास्ता खुलेगा। एक बार फिर आप सबका वंदन, अभिनंदन। बोलिए भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। वासुदेव जी चितंबरे के नाम पर यह फूटी कोटी वाड़ी 7 करोड़ की जो नई रोड रहे हैं, उसका भी नामकरण करने की महापौर जी ने सुझाव दिया, तो यही घोषणा करना। जोरदार ताली बजाकर अभिनंदन करें। हमारे सभी ऐसे प्रचारक जो अपना पूरा जीवन राष्ट्र कार्य के लिए समर्पित करते हैं, उनको स्मरण करने के यही अवसर होते हैं। मेरी अपनी ओर से इस नए रोड के नामकरण के साथ मेरी बात को विराम देता हूं। मेरे साथ प्रेम से बोलो भारत माता की, भारत माता की। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। और राष्ट्रगान के